ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझता जा रहा है। जी हां, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पेज पर कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से स्टैंड रहा और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, ऐसे में खबर है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के स्टैंड से नाराज है। हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप की खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कांग्रेस का इन दिनों स्टैंड रहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान और फिर उसके बाद लगातार बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का जिस तरह से बयान आया सीट शेयरिंग को लेकर, इसने लालू प्रसाद यादव को असहज कर दिया। अब इस असहजता के कारण भी लल्लन टॉप की खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने फिलहाल सीट शेयरिंग पर रोक लगा दी है। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यह कह रही है कि साल 2020 का जो फॉर्मूला था सीट शेयरिंग का, करीब करीब उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती है। साल 2020 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बार सीट शेयरिंग पर दबाव बना रही है और 70 सीटों की बात कह रही है, यह खबर जैसे ही लालू प्रसाद यादव तक पहुंची, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से यह सवाल पूछा है कि अगर आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते तो पहले यह बताइए कि कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें आप टिकट देंगे। यानी लालू प्रसाद सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आपका उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि देखिए 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कहा यह गया था कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें देने की वजह से ही तेजस्वी यादव सरकार में आने से चूक गए थे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से इस बार चौकन्ना है और वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 54-55 सीटों से ज्यादा ना दी जाए। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने फिलहाल इस पर ब्रेक लगा दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी ये चाहती है कि अन्य जो सहयोगी दल हैं, जिसमें इस बार मुकेश सहनी भी आरजेडी के साथ हैं। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के विश्वस्त साथी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो गलती 2020 में की थी, मुकेश सहनी के साथ बातचीत नहीं बन पाई थी, वो गलती इस बार आरजेडी नहीं दोहराना चाहती। लिहाजा मुकेश सहनी की जो डिमांड है 60 सीटों की तो नहीं, लेकिन हाँ सम्मानजनक सीटें मुकेश सहनी को भी देने की बात कही गई है। वहीं आरजेडी ये चाहती है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, पिछली बार अगर आप सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन देखें तो सीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर उन्हें सफलता मिली। अब ऐसे में आरजेडी का यह कहना है कि इस बार सीपीआई-एमएल को ज्यादा सीटें दी जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अन्य सहयोगी दल जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी है, आरजेडी इन्हें भी अपने गठबंधन में सम्मानजनक सीटें दे सकती है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इसे भी 2 सीट देने की बात कही जा रही है। वहीं 3 से 4 सीट पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, इन्हें भी महागठबंधन में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो मांग है 70 सीटों की, वो मांग फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। दूसरी खटपट की यह भी एक वजह है कि जिस तरह से जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कई बार दोहराया कि 2029 में राहुल गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कभी कुछ नहीं कहा गया। राहुल गांधी से भी जब ये सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने ये सवाल टाल दिया और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी सीएम पद को लेकर जो बयान दिया, इससे आरजेडी असहज हो सकती है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। अब जरा 2020 के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा समझिए। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सफलता 19 सीटों पर मिली थी। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनको सफलता 75 सीटों पर मिली थी। अब लेफ्ट पार्टियों की बात कर लेते हैं। लेफ्ट पार्टी में दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 12 पर सफलता मिलती है। सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 2 पर सफलता मिलती है। सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उससे भी 2 सीटों पर सफलता मिलती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या कांग्रेस पार्टी का दबाव काम करेगा
या लालू प्रसाद यादव के बारे में जो खबर है कि वो इस कांग्रेस के इस फॉर्मूले से नाराज हैं, 70 सीटों वाली बात से नाराज हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों से कम समझौता करना पड़ेगा? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।